तो हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि 10 क्लास का होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। यहाँ तक आपका पिछले वाला जो पार्ट था उस वीडियो में कवर हो चुका है। तो इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं आपका सवाल नंबर 4 से। तो चलिए, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आप उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको बढ़िया समझ में आए कि किस प्रकार से होता है। इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं सवाल नंबर 4 से, जो कि प्रश्नावली 9.1 का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल को पढ़ते हैं। तो सवाल है, भूमि 4 नंबर सवाल, भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में क्या लिखे रहता है? लास्ट में लिखे रहता है क्या चीज निकालना है, उसको लिखे रहता है। तो हमको निकालना क्या है? यहाँ पे पीछे में क्या लिखा है? मीनार की ऊंचाई। तो हमको मीनार का ऊंचाई निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हम मीनार कैसे रहता है, सीधा सीधा रहता है। तो देखिए हम मीनार इसको मान लिए, ठीक है, ये एक मीनार है। चलिए ये मीनार जो है ना, इस मीनार का ध्यान दीजिएगा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। तो भूमि का कोई बिंदु है, जैसे कि ये एक मीनार है, तो मीनार से भूमि का कितना दूर? मीनार से मीनार का पाद बिंदु, मतलब मीनार का पाद बिंदु का मतलब होता है मीनार जहां पे जमीन से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? पाद बिंदु। तो कौन सा बिंदु पर जुड़ा है? पॉइंट मतलब बी बिंदु पर क्या है? मीनार जुड़ा हुआ है धरती से, तो इसको क्या बोलेंगे? मीनार का पाद बिंदु। ठीक है, तो मीनार का पाद बिंदु से कितना मीटर दूर में? मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर दूर में एक पॉइंट है। तो मान लेते हैं वो पॉइंट कौन है, वो बिंदु कौन है? वो बिंदु है सी, पॉइंट यानी कि बिंदु। ठीक है, तो मीनार का पाद बिंदु से कितना दूर में? 30 मीटर दूर में। तो देखिए मान लेते हैं मीनार से 30 मीटर दूर में कौन सा बिंदु है? बिंदु सी। ठीक है, तो ये बिंदु सी से अगर हम क्या करते हैं, इस बिंदु सी से अगर मीनार का शिखर को देखते हैं, शिखर यानी कि सबसे ऊंचा वाला भाग को देखते हैं मीनार का, तो ये मीनार का जब सबसे ऊंचा वाला भाग को देखते हैं, यहाँ पे खड़ा होके 30 मीटर, मीनार से 30 मीटर दूर में खड़ा होके जब हम मीनार का शिखर को देखते हैं, तो ये जो आपका धरती और ये आपका जिस कोण से हम देख रहे हैं उस कोण, ध्यान सुनिएगा, तो इस जगह पे जहां से हम खड़ा होकर देखते हैं मीनार का शिखर को, तो उस जगह पे कितना डिग्री कोण बनता है? कितना डिग्री का कोण बनता है? जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है मेरे बात को कि जब कोई चीज धरती के साथ सीधा सीधा इस प्रकार से खड़ा होता है तो उसका बीच में धरती के साथ कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 90 डिग्री होता है उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं, डब्बा के आकार का कोण को हम बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका घर का दीवार, घर का दीवार भी देखिएगा आपका धरती के साथ कैसे खड़ा हुआ है? सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई दीवार अगर सीधा खड़ा है तो धरती के साथ कितना डिग्री कोण बन रहा है? वहां भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो ये मीनार है, मीनार भी तो क्या होता है? एक प्रकार का दीवार होता है, घर होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये भी जमीन के साथ सीधा सीधा खड़ा होगा। ठीक है, अगर सीधा सीधा खड़ा होगा तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, जो सीधा रहता है उसको क्या बोलते हैं? लंब। लंब को हम किससे दिखाते हैं? पी से। और जो नीचे वाला रहता है, जो भुजा नीचे वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं? आधार। आधार को हम किससे दिखाते हैं? बी से। और जो तिरछा वाला जो भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको हम दिखाते हैं एस से। ठीक है, चलिए तो ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। तो चलिए चालू करते हैं सवाल को। हम लोग को निकालना है ऊंचाई मीनार का, वो भी। ठीक है, तो चालू करते हैं। माना कि, ठीक है, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे छूट गया है रा, तो रा लिख दिया जाए। ठीक है, तो मीनार, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, चलिए तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ध्यान दीजिएगा, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या माने हैं? x, यानी कि इस मीनार का जो ऊंचाई है उसको हम क्या माने हैं? इस मीनार का ऊंचाई क्या माने हैं? x, कि इसका जो ऊंचाई है जिसको पता करने का रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान लेना है, x y z। ठीक है, तो इसमें देखिए हम इस मीनार का ऊंचाई क्या मान लिए? x मान लिए। ठीक है, तो मीनार का ऊंचाई क्या मान लिए? x। तो हम अब बात करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ये देखिए त्रिभुज ए बी सी, इसमें बात करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए, देखिए हमको जो चीज निकालना है उसको लेंगे और जो चीज दिया है उसको लेंगे। ठीक है, तो निकालना क्या है? निकालना है
लंबाई यानी कि मीनार का ऊंचाई। तो मीनार का ऊंचाई जो है क्या है, इस त्रिभुज का लंब है, लंब को हम बोलते हैं पी, निकालना क्या है पी, और दिया क्या है बी, बी यानी कि आधार दिया है, निकालना है पी और दिया कौन है आधार। और पी और बी का संबंध कौन सा होता है, लंब और आधार का संबंध कौन सा होता है, आधार और लंब का संबंध होता है टेन थीटा। ठीक है, पी और बी को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिसको निकालना होता है उसको लेते हैं और जिसको दिया होता है उसको लेते हैं। ठीक है, तो दिया कौन है बी दिया है और निकालना कौन है पी। ठीक है, इसलिए इन दोनों का संबंध को ले रहे हैं। तो आपको याद रखना है कभी भी जिसको निकालना है उसको लेना है और जिसको दिया हुआ रहेगा उस भुजा को लेना है। ठीक है, चलिए तो पी और बी का संबंध क्या होता है, पी और बी का संबंध होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। ठीक है, चलिए तो थीटा का मान कितना है, थीटा यानी कि कोण बन रहा है, कोण कितना है, कोण का मान है 30, तो थीटा की जगह पे लिख देंगे 30 बराबर है। तो बराबर जो पी है, पी भुजा हम किसको माने, पी किसको माने ए बी भुजा को, देख रहे हैं ए बी, उसको पी माने हैं इसलिए पी की जगह पे क्या लिख देंगे ए बी। ये बी किसको माने हैं, देखिए ये जो बीसी भुजा है उसको बी माने हैं, इस कारण से बी की जगह पे लिख देंगे बीसी। ठीक है, चलिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट। ठीक है ना, आप अगर साइन थीटा वाला जो चार्ट, कोण वाला चार्ट अगर नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद में इस सवाल को कीजिएगा तब अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर है तो बराबर ए बी भुजा का मान को हम क्या माने, ए बी भुजा का लंबाई को क्या माने एक्स, तो इसलिए हम ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे एक्स। और बीसी का मान कितना है, बीसी का मान देखिए ये नीचे जो बीसी है, बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है 30, तो इसलिए बीसी की जगह क्या लिख देंगे, बीसी बीसी की जगह क्या लिख देंगे 30। ठीक है, सुनिए नीचे में है मतलब भागा में है, इधर किसके साथ गुना होगा, जो भी नीचे में रहता है भागा में रहता है वो किसके साथ गुना होता है, बराबर के उस पार लेके जाने से ऊपर वाला के साथ गुना हो जाता है। जो भागा में है बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो ऊपर वाला के साथ गुना हो जाएगा, तो 30 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 30 से कम 30, नीचे में √3 है तो √3, इधर कौन बच गया 30 तो नीचे में था इधर आ गया, तो कौन बच गया इस साइड में एक्स, यानी एक्स बच गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब नीचे में रूट रहता है तो उसको हम छोड़ते नहीं है, उसको आगे बढ़ा के हल कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 3 गुना 10 लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं। चलिए आगे, तो फिर आगे देखिए ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। आप याद रखिएगा मेरे बात को कि अगर आप क्या है 2 है तो 2 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुना √2, इस टाइप से लिख सकते हैं। 5 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं √5 गुना √5। ठीक है, तो इस प्रकार से, इसीलिए हम 3 को हम क्या लिखे, 3 को हम क्या लिख दिए √3 गुना √3, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3। ठीक है, इसलिए इस 3 की जगह पर क्या लिख दिए √3 गुना √3, समझ आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए तो नीचे का एक √3 ऊपर का √3 के साथ कट गया तो बचा क्या यहाँ पे 10 और √3 बच गया। देखिए रूट वाला और बिना रूट वाला कभी गुना नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे उसको, अभी उसको क्या करेंगे देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए तो रूट वाला और बिना रूट वाला गुना नहीं होता है तो कैसे लिखना पड़ेगा, जो बिना रूट में है उसको आगे लिख देना है और जो रूट में है उसको क्या कर देना है, जो संख्या है उसके पीछे में बस लिख देना है। एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया हम लोग का 10√3 यानी 10√3 आ गया। तो एक्स कौन था, एक्स मीनार का ऊंचाई था, तो मीनार का ऊंचाई फाइनली निकल के आ गया। तो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना निकल के आया, मीनार की ऊंचाई को माने थे एक्स और उसका मान निकल के आ गया 10√3 मीटर। तो यही निकालना था, मीनार की ऊंचाई निकल चुका है, तो ये रहा आंसर। ठीक है, अगला अगला देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल ये रहा 5 नंबर। तो 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बात सुनिएगा अच्छे से। चलिए 5 नंबर सवाल है, भूमि के 60 मीटर की भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को निकालना क्या है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो बात सुनिए ध्यान दीजिएगा। तो ये एक पतंग है, ठीक है, ये पतंग क्या हो रहा है उड़ रहा है, तो इस पतंग का रस्सी देखिए, पतंग का भी उड़ता है तो रस्सी क्या होता है इस प्रकार तिरछा रहता है, तो ये क्या है रस्सी है। ये रस्सी को क्या किया गया है, कहीं जमीन पर, देखिए ये जो जमीन है, जमीन पर ए बिंदु पर क्या किया गया है, रस्सी को पतंग का बांध दिया गया है। ठीक है, तो इस रस्सी को पतंग का जमीन पर ए बिंदु पर बांध दिया गया है रस्सी को। ठीक है, रस्सी को बांध दिया गया है ए बिंदु पर इस पतंग का। और तो
पतंग को बांध देने के बाद पतंग इस जगह पर उड़ रहा है, तो इस जगह से इसका ऊंचाई कितना है, ठीक है, मतलब जब उड़ रहा है पतंग तो इसका ऊंचाई कितना है, तो उसका ऊंचाई पता करने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा सीधा नीचे जमीन तरफ क्या करेंगे, आपका एक लकीर खींच देंगे, तब ना पता चलेगा कि कितना ऊंचाई में ये आपका उड़ रहा है पतंग, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पतंग उड़ रहा है इस पतंग का ऊंचाई किस प्रकार से पता करेंगे, तो इसके नीचे में, ठीक नीचे में क्या कर देंगे, एक लकीर खींच देंगे, तब ना पता चलेगा जमीन से कितना ऊंचाई में ये उड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए, तो हो गया, ये रस्सी है, ये जमीन है, और क्या ये क्या है, पतंग का ऊंचाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि जो सीधा सीधा रहता है उस भुजा को क्या बोलते हैं, लंब, लंब को दिखाते हैं किससे, पी से, और तिरछा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, उस भुजा को बोलते हैं कण, बोलते हैं कण को हम किससे दिखाते हैं, एच से, और जो जमीन में रहता है इस प्रकार से जो नीचे रहता है उस भुजा को क्या बोलते हैं, उस भुजा को बोलते हैं आधार, आधार को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, ठीक है। सुनाया, जो सीधा भुजा को क्या बोलते हैं, पी, और जो तिरछा भुजा को क्या बोलते हैं, एच, और जो नीचे में रहता है उस भुजा को क्या बोलते हैं, बी। सुना रहा है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, जो सीधा भुजा मानते हैं इस जो है ना ऊंचाई है, ऊंचाई है, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और हम लोग सवाल में बोल दिया है कि ये जो रस्सी है, ये रस्सी का झुकाव, यानी कि ये रस्सी का जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, रस्सी का जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए हम लोग को निकालना है, इस रस्सी का लंबाई निकालना है, ठीक है। और इसका ऊंचाई दे दिया है कि ये जो पतंग है जमीन से कितना ऊंचाई में उड़ रहा है, फिलहाल में 60 मीटर ऊंचाई, मतलब 60 मीटर ऊंचाई में क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए इस त्रिभुज का नाम दिए हम लोग ए बी सी, चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल को चालू करते हैं। माना कि डोरी की लंबाई बराबर एसी, तो जो डोरी की लंबाई है उस भुजा का नाम क्या है, एसी, इसलिए हम डोरी की लंबाई को क्या मान लिए, एसी, ठीक है। चलिए तो त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, चलिए हम निकालना किसको है, निकालना है आपका डोरी की लंबाई एच निकालना है, दिया कौन है, पी, तो जो दिया रहता है उसको लेना है, और जो जिसको निकालना रहता है उसको लेना है, ठीक है। तो दिया कौन है, दिया है पी, निकालना कौन है, एच, समझ रहा है। तो दिया जो रहता है उसको लेना है, और निकालना जिसको है उसको लेना है। तो हम लोग को दिया है P, निकालना है कौन, H, तो P और H का संबंध कौन सा होता है, तो P और H का संबंध होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H, ठीक है। इसलिए हम साइन थीटा को लिए, क्योंकि जिसको निकालना है, जिसको निकालना है वो कौन है, H, और जिसको दिया कौन है, दिया कौन है, P, समझ रहा है। चलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो दिया रहेगा उसको लेना है, और जिसको निकालना है उसको लेना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया P बटा H, साइन थीटा का संबंध होता है। चलिए यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 60, इसलिए थीटा की जगह लिख देंगे 60। पी, पी कौन है यहाँ पे, पी जो है ना, ये पी का नाम क्या है, पी भुजा का नाम क्या है, देखिए बीसी नाम है इस भुजा का, तो पी की जगह पे लिख देंगे बीसी। एच का नाम क्या है, इस एच वाला भुजा का नाम क्या है, एसी, तो इसलिए एच की जगह पे क्या लिख देंगे, एसी, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। आप अगर नहीं देखे इस वीडियो को, पीछे वाला फॉर्मूला वाला वीडियो है एक, उस वीडियो को आप मेरा वीडियो के लिस्ट में अगर देखें मेरा यूट्यूब चैनल में, तो आपको मिल जाएगा जरूर से, तो उसको एक बार जरूर से देख लें, ठीक है। ठीक है, तो इस साइन वाला जो आपका साइन थीटा कोस थीटा, ये जो फॉर्मूला है थीटा का, ये वाला फॉर्मूला वाला वीडियो भी आपका चैनल पे है, तो आप जाके जरूर से देखें, तब जाके इसको आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी √3/2 होता है। देखिए बीसी का मान कितना दिया है, देखिए बीसी का मान दिया है 60, इसलिए बीसी की जगह आप क्या लिख देंगे, बीसी की जगह पे लिख देंगे 60। एसी, एसी का मान कुछ भी नहीं दिया है, तो एसी की जगह पे क्या लिख देंगे, एसी की जगह पे एसी छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए बात ध्यान दीजिएगा, नीचे में है मतलब भागा में है, इधर आके किसके साथ गुना होगा, √3 के साथ गुना होगा, ठीक है। तो देखिए इस साइड आके किसके साथ गुना हो गया, एसी, एसी जो है ना इधर आके √3 के साथ गुना हो गया, बराबर है, तो बराबर। ये नीचे में है मतलब भागा में है, इसके साथ ये जो रूट मतलब 2 इधर में है, मतलब भागा में है, ऊपर आके किसके साथ गुना होगा, 60 के साथ, तो देखिए इधर आके किसके साथ गुना होगा, 60 के साथ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये √3 है, देखिए बात को सुनिए, बराबर किस बार में, गुना में जो है, गुना में है वो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा, ठीक है। भागा यानी कि बराबर किस पर आ गया, तो क्या चल जाएगा, नीचे तरफ चल जाएगा। जो गुना में रहता है बराबर किस पर आने से क्या हो जाता है, भागा, देखिए नीचे तरफ आ गया ना भागा में। चलिए 60 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया, 120, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग का नीचे में रूट में कोई संख्या रहता है, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, हर परिमेयकरण, यानी कि रूट से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हर परिमेयकरण। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हर परिमेयकरण करते हैं। तो हर परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। हर परिमेयकरण करने पर, चलिए हर परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो भी भुजा यहाँ पे है उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिए, और
नीचे में जो भुजा रहता है ना, नीचे में जो भुजा, उसी को क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों को गुना करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हर परिमीकरण। जो भी रूट में रहता है संख्या, उसी संख्या को ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हर परिमीकरण। समझ में आ रहा है? और ध्यान दीजिएगा, √3 सेम सेम रूट को गुना करने से रूट टूट जाता है, √3 और √3 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3, और ये 120 है तो 120, गुना है तो गुना, √3 है तो √3। समझ में आया? इसके बाद काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 0 है तो 0। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, √3। तो फाइनली जो एससी जो डोरी का लंबाई है वो कितना निकल के आया, डोरी का लंबाई निकल के आ गया 40 √3 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे आता डोरी की लंबाई बराबर कितना निकल के आया, 40 √3 मीटर। समझ आया? चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 रहा, सवाल नंबर 6 ये रहा। चलिए देखते हैं इसको क्या है क्या नहीं। चलिए चालू करते हैं। तो 6 नंबर सवाल है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। तो एक लड़का है जिसका ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है। जो लड़का भवन से कितना दूर में खड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा, एक 30 मीटर भवन जो है ना, उस 30 मीटर भवन से कुछ दूर पर खड़ा है, ठीक है। चलिए जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर आया। तो हम लोग को बताना है कि लड़का पहले कहां पे था, लड़का जो है ना भवन से 30 मीटर दूर पे खड़ा था, सॉरी 30 मीटर जो ऊंचा भवन है उससे कितना दूर में खड़ा था, मानते हैं कोई एक बिंदु पर खड़ा था, मानते हैं लड़का यहाँ पे खड़ा था पहले, ठीक है। मानते हैं लड़का डी बिंदु पर खड़ा था। लड़का की ऊंचाई कितना है, लड़का की ऊंचाई है, जमीन से कितना ऊपर में है लड़का का आंख, लड़का जब खड़ा होता है तो कितना मीटर का लंबाई है उसका, 1.5 मीटर, ठीक है। और जहां पे लड़का खड़ा हुआ है जिस जमीन पर, उसी जमीन पर कौन खड़ा है, आपका जो दीवार है, आपका किसका, भवन का जो दीवार है वो भी उसी जमीन पर खड़ा है। मतलब ध्यान दीजिएगा, जो लड़का देख रहा है उसका आंख से जो कोण बन रहा है उसको हम लोग को लेना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो इस लंबाई को देखिए, भवन का पूरा जमीन से लेकर ऊपर तक का लंबाई कितना है, 30 मीटर, ठीक है। तो हम लोग को 30 मीटर से कोण नहीं बन रहा है, हम लोग कोण बन रहा है कितना, 1.5 मीटर ऊपर से कोण बन रहा है, क्योंकि किसी भी आदमी का आंख जो है कहां पे रहता है, ऊपर में रहता है। तो ये जो नीचे का जो 1.5 मीटर जो ऊंचाई है आदमी का, इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो देख रहा है ऊपर आंख से ना देख रहा है, तो इसका जो कोण बनेगा कहां से बनेगा, आंख जगह से। इस कारण से 30 में अगर हम क्या करेंगे, 1.5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ तक ये जगह जहां से कोण बन रहा है आंख का, वहां तक का ऊंचाई बच जाएगा खाली भवन का, ठीक है। नीचे का जो ये वाला ऊंचाई है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नीचे का ऊंचाई, ठीक है। चलिए तो इसमें अगर 30 में अगर घटा देंगे 1.5 तो बचेगा कितना, बस भवन का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक बच जाएगा। नीचे का ऊंचाई को लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसका आंख कहाँ पे है, ऊपर में है, तो ऊपर से देख रहा है, समझ रहा है। तो इस ऊंचाई को घटा दिए तो बचा कितना, फाइनली हम लोग का इस भवन का ऊंचाई बच गया 28.5 मीटर बच गया, ठीक है। तो लड़का पहले तो यहाँ पे था, डी बिंदु पर था, और इस भवन का शिखर को देख रहा था, तब उसका और जमीन के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा था, 30 डिग्री। तो लड़का को मन किया, कुछ दूर आगे बढ़ गया, डी बिंदु से कुछ चलते चलते कहां पहुंच गया, सी बिंदु पर पहुंच गया, और सी बिंदु में पहुंच के फिर से भवन का शिखर को देख रहा है, मतलब शिखर मतलब सबसे ऊंचा भाग को। तो जब कुछ दूर चलने के बाद जब भवन का शिखर को देखता है तो उसका कितना डिग्री कोण बनता है जमीन के साथ, 60 डिग्री, समझ रहा है। तो डी बिंदु में जब था उस समय 30 डिग्री कोण बन रहा था, कुछ दूर गया तो उसके बाद कितना डिग्री कोण गया, कितना डिग्री कोण बन रहा है उसके, और जमीन और उसके बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। देखिए तो मान लेते हैं कि जो ये पहले खड़ा था लड़का, और उसमें पहले जहां खड़ा था वहां से कुछ दूर गया, तो मानते हैं कितना दूर गया, मानते हैं x दूरी तक वो क्या किया, पैदल चल गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल में, देखिए सवाल में तगड़ा से करते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का नाम क्या दे देते हैं, ए बी सी, एक त्रिभुज का नाम एबीसी, दूसरा त्रिभुज का क्या नाम पकड़ेंगे, ए बी सी। देखिए हमेशा याद रखिए कि इस ऊंचाई के साथ में ही कोई त्रिभुज बनाइए, जैसे कि एक त्रिभुज तो ये बना, दूसरा त्रिभुज तो कौन सा बनेगा, दूसरा त्रिभुज तो ये बना, समझ आ रहा है। जो ऊंचाई है ये लंब है, लंब के साथ में ही कोई भी त्रिभुज को बनाना है, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों को लंब के साथ ही बनाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, तो चलते हैं त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज अभी बात करेंगे एबीसी, यानी कि जो भी बात करेंगे इस त्रिभुज को ही देख के बात करेंगे, ठीक है, और किसी त्रिभुज को देखना नहीं है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। तो इसमें निकालना क्या है उसको लेंगे, और दिया क्या है उसको लेंगे, ठीक है। तो निकालना यहाँ पे क्या है, निकालना यहाँ पे है, हम लोग को निकालना क्या है, नीचे का लंबाई निकालना है, इसका लंबाई निकालना है, ठीक है। नीचे वाला क्या बोलते हैं, बी,
और दिया कौन है यहाँ पे, दिया कौन है, दिया है सीधा को क्या बोलते हैं, पी, पी यानी कि लंब बोलते हैं, ठीक है। निकालना किसको है, बी को, यानी नीचे वाला बात को, नीचे वाला भाग को निकालना है ना, तो नीचे वाला भाग को निकालना है, तो निकालना ई वाला को है, ठीक है, नीचे वाला भाग को। मेरे कहने का मतलब ये वाला जो नीचे वाला भाग का निकालना है, मतलब निकालना है इसमें, इस त्रिभुज का भी बात करें तो इसको ही निकालना है, नीचे वाला को, ठीक है। चलिए, तो निकालना किसको है, बी, यानी कि आधार निकालना है। दिया कौन है, पी, तो बी और पी का संबंध क्या होता है, बी और पी का संबंध होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी, समझाया। जिसको निकालना है उसको लेना है, जिसको दिया है उसको लेना है, तो इन दोनों का संबंध क्या होता है उसको देखना है। तो इसका संबंध क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी, समझ में आया? पी और बी को क्यों लिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में जो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 60, इसलिए थीटा का जगह कितना लिख देंगे, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा आगे। हाँ सुनिए, ये जो P है, P भुजा, कौन सा भुजा को P बोलते हैं, देखिए ये जो सीधा सीधा लंब पूरा सीधा सीधा रहता है उसको क्या बोलते हैं, उस भुजा को P बोलते हैं। इस P भुजा का नाम क्या है, AB। तो देखिए P की जगह पे लिख देंगे AB। और जो नीचे वाला भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। तो आधार का नाम क्या है, इस आधार वाला भुजा का क्या नाम है, आधार वाला भुजा का नाम है BC। तो इस जगह B की जगह पे क्या लिख देंगे, आधार का जगह क्या लिख देंगे, आधार की जगह पे लिख देंगे इस आधार वाला भुजा का नाम क्या है, BC। तो इस B की जगह पे क्या लिख देंगे, BC, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। चलिए, तो अगला है टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, ठीक है। और ए बी का मान कितना दिया है, इस ए बी भुजा का मान दिया है 28.5, यानी कि यहां से यहां तक का ऊंचाई, पूरा यहां तक ऊंचाई बोलेंगे तो क्या होगा, 30 होगा, लेकिन वहां तक ऊंचाई नहीं लेना है, यहां तक ऊंचाई लेना है, ठीक है। यहां तक ऊंचाई कितना होगा, 28। चलिए, तो ए बी का ऊंचाई कितना है, 28.5, और बीसी का मान नहीं दिया है, बीसी का मान ही निकालना है, तो बीसी की जगह पे बीसी लिख देते हैं, ठीक है। बात सुनिए, नीचे में बीसी मतलब भागा में बीसी है, और इधर जाके क्या होगा, √3 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर साइड आके बीसी क्या हो गया, इधर साइड आके बीसी √3 के साथ गुना हो गया, इस साइड में कौन बचा, इस साइड में बच गया 28, ठीक है। सुनिए, √3 इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके नीचे में भागा हो जाएगा, ठीक है। तो √3 इधर साइड गुना है, बीसी तरफ गुना में है, इधर आके दूसरा तरफ आके क्या हो जाएगा, भागा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, इधर 28.5 बटा में √3 हो गया, बीसी का मान निकल के आ गया कितना, 28.5 बटा √3, ठीक है। तो बीसी का मान तो ये निकल के आ गया, इसको बोलेंगे समीकरण 1। समीकरण क्यों बनाते हैं, क्योंकि समीकरण इसलिए बनाते हैं क्योंकि आगे में इसका इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे है त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी में, अब एबीडी त्रिभुज कौन सा है, एबीडी त्रिभुज, देखिए ध्यान दीजिएगा कौन सा त्रिभुज को एबीडी बोल रहे हैं, तो आप देखिए बड़े से, ए बी डी, ठीक है। तो एबीडी देखिए कौन सा है, तो एबीडी आपका है ए बी और ये रहा डी। तो इस त्रिभुज का अभी बात करेंगे, जो भी बात करेंगे इस त्रिभुज में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये छोटा त्रिभुज में बात कर लिए, अब इस बड़ा त्रिभुज में बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो आप बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज एबीडी में, तो त्रिभुज एबीडी में देखते हैं, निकालना किसको है, निकालना है नीचे वाला को। किसको निकालना है, नीचे वाला को। नीचे को क्या बोलते हैं, नीचे वाला को बोलते हैं आधार। आधार को हम किससे दिखाते हैं, बी से, ठीक है। आधार को हम किससे दिखाते हैं, आधार को हम दिखाते हैं बी से, ठीक है। चलिए, और दिया कौन है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी देखिए, इस त्रिभुज में दिया कौन है, दिया है पी, यानी सीधा वाला को क्या बोलते हैं, पी। पी यानी कि लंब, लंब दिया है यहाँ पे, निकालना क्या है, आधार। इस त्रिभुज में भी लंब दिया है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और आधार का संबंध क्या होता है, तो लंब और आधार का संबंध होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, लंब और आधार का संबंध होता है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। चलिए, यहाँ जो लंब है इस भुजा में, देखिए इस त्रिभुज में जो लंब है उसको, उसका नाम क्या है, इस त्रिभुज में जो लंब है उसका नाम है ए बी। तो यहाँ देखिए लंब की जगह लिख देंगे ए बी। जो नीचे में आधार जो है, उस आधार का भुजा का नाम क्या है, यहाँ पे आधार का भुजा का नाम है बी डी। तो देखिए आधार की जगह पे लिख देंगे, आधार की जगह पे लिख देंगे बी डी। चलिए, और यहाँ पे इस त्रिभुज में कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 30। समझ में आ गया। चलिए बात को ध्यान दीजिएगा। आगे जो AB है, AB भुजा का मान कितना है, देखिए जो AB भुजा का मान कितना है, 28.5। तो AB की जगह पे लिख देंगे 28.5। ये BD का मान नहीं दिया है, तो BD की जगह पे BD लिख देंगे। और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। 28.5, 28.5, नीचे में BD है तो BD। देखिए नीचे में है मतलब क्या है, BD भागा में है, इधर आके किसके साथ गुना होगा, 1 के साथ। तो BD एकम BD हो गया, बराबर है तो बराबर। देखिए नीचे में है मतलब √3 भागा में है, इधर आके किसके साथ गुना होगा, 28 के साथ गुना होगा, ठीक है। नीचे में है मतलब भागा में है, बराबर किस पर आके किसके साथ गुना होगा, 28 के साथ गुना होगा। तो देखिए इधर गुना हो गया तो क्या हो गया, 28.5 गुना में √3 हो गया, समझ में आया। चलिए, इस BD, देखिए इस BD भुजा का जो लंबाई है उसको 2 टुकड़ा में बटा हुआ है इस त्रिभुज के अंदर में। देखिए कौन कौन सा टुकड़ा में बटा हुआ है, इसको थोड़ा देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा BD दिख रहा है आपको, इस पूरा BD 2 भाग में बटा हुआ है। ये तो पहला तो ये भाग, इसका नाम क्या है,
बी, इस देखिए यहाँ पे कटा हुआ है सी, इस भुजा का मतलब इस छोटा सा टुकड़ा का क्या नाम है, बीसी, इस टुकड़ा का नाम है बीसी, और इस टुकड़ा का क्या नाम है, इस टुकड़ा का नाम है सीडी। ठीक है, थोड़ा साफ से देख लीजिए आप, इसमें एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो इस टुकड़ा का नाम क्या है, इस टुकड़ा का नाम है बीसी, और इस टुकड़ा का नाम क्या है, इस टुकड़ा का नाम है सीडी। तो देखिए ये जो बीडी भुजा है वो दो टुकड़ा में टूटा हुआ है, तो बीडी को हम क्या लिख सकते हैं, इस बीडी भुजा को, बीडी भुजा को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी, बीसी प्लस सीडी, यानी कि इस बीसी भुजा और इस सीडी भुजा को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बीडी भुजा जो बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बीडी भुजा की जगह क्या लिखेंगे, बीडी भुजा दो ठो भुजा का जोड़ करने से मिलता है, इसलिए इस बीडी भुजा के जगह पे हम क्या लिख देंगे, इस बीडी भुजा के जगह पे हम क्या लिख देंगे, बीडी भुजा के जगह पे क्या लिख देंगे, बीडी भुजा के जगह पे लिख देंगे हम लोग बीसी प्लस सीडी। क्यों लिखे समझ में आया, क्योंकि ये जो बीडी है, ये बीडी कितना टुकड़ा में टूटा हुआ है, दो टुकड़ा में टूटा हुआ है। ठीक है, इस कारण से ये दोनों टुकड़ा को जोड़ के लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, फाइनली बीडी मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, इस बीडी की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, समझ में आ गया। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये जो बीसी है, इस बीसी को बीसी ही रहने देंगे, और जो यहाँ सीडी है, देख रहे हैं आप सीडी, इस सीडी का मान, ये जो सीडी है, सीडी को हम क्या माने हैं, सीडी का लंबाई को एक्स माने हैं, तो सीडी की जगह क्या लिख देंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मान को आगे पीछे किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये बीसी जो है ना, इस बीसी को पीछे लिखा हुआ है, और ये सीडी, सीडी का जो मान था उस सीडी का मान को आगे लिख दिए। सीडी का मान कितना है यहाँ पे, सीडी का मान है एक्स, तो सीडी के मान को यहाँ पे लिख दिए आगे में, बीसी को थोड़ा पीछे कर दिए, और इस साइड में जो था सेम टू सेम वही लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। चलिए, आगे है, देखिए इधर, देखिए इधर बट्टा में, देखिए बात सुनिए, ये बीसी का मान कितना आ चुका है, पहले समीकरण एक में देखिए बीसी का मान आ चुका है, बीसी का मान आ चुका है 28.5 √3, तो बीसी की जगह पे लिख देंगे उसका मान, देखिए बीसी की जगह पे लिख देंगे उसका मान, तो देखिए जहां बीसी है वो जगह लिख देंगे 28.5, नीचे में √3, समझ आ गया। बीसी का मान यहाँ से उठा के समीकरण एक से उठा के यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। हाँ, ये प्लस में 28.5 √3 था, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो गया, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो गया, माइनस में 28.5 √3 हो गया। ठीक है, इस साइड में जो था वो तो पहले में लिखा जाएगा, इस साइड में जो था वो तो पहले में लिख दिए, और इस साइड बराबर किस पर में जो था वो प्लस में था, इधर आके क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, जब एक जन बट्टा में रहता है, एक जन सिंगल में रहता है, एक जन बट्टा में, देखिए इस संख्या को देखिए बट्टा में है, ये संख्या क्या में है, सिंगल में, तो जब भी ऐसे होता है, एक संख्या बट्टा में एक संख्या सिंगल में रहता है, तो हम क्या करते हैं, जो बट्टा वाला संख्या होता है उसको नीचे, जो नीचे में संख्या रहता है, बट्टा वाला जो संख्या का जो नीचे में रहता है उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट सिंगल वाला के साथ गुना कर देते हैं। सिंगल वाला कौन है, ये वाला है सिंगल वाला। ठीक है, ये वाला क्या है, बट्टा वाला। तो इस प्रकार से एक जन बट्टा में रहेगा, एक जन सिंगल में रहेगा, तो क्या करते हैं, ये बट्टा वाला को डायरेक्ट सिंगल वाला के साथ गुना। ठीक है, तो देखिए √3 यहाँ पे, √3 को डायरेक्ट 28.5 √3 के साथ क्या कर देंगे, गुना। तो देखिए 28.5 नीचे में √3 था, उसको इधर डायरेक्ट गुना कर दिए, ये वाला √3 है, देखिए ये वाला जो था इसको इधर गुना कर देने के बाद ये वाला बन गया, ये √3 जो देख रहे हैं, ये वाला √3 है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 28.5 तो 28.5, जैसे ही इसको इधर गुना कर देंगे तो ये √3 सबके नीचे आ जाएगा, तो देखिए सबके नीचे लिख दिए। ठीक है, अब हमको पता है कि सेम सेम रूट को अगर गुना करने से रूट टूट जाता है, तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 28.5 तो 28.5, देखिए सेम सेम रूट को गुना करने से क्या होता है, 3 हो जाता है। ठीक है, समझ आया। चलिए, तो ये दोनों गुना करेंगे कितना होगा, ये दोनों गुना तो फिलहाल में नहीं करेंगे, आप एक चीज निकालेंगे कॉमन। क्या निकालेंगे, कॉमन। कॉमन क्या होता है, माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ कोई कोई चीज सेम सेम दिख रहा है आपको, तो उसको बाहर निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉमन। ठीक है, तो देखिए माइनस के इस पार देखिए 28.5 है, और माइनस के इस पार देखिए 28.5 है, तो माइनस के इस पार और इस पार कोई कोई सेम सेम रहता है, तो उसको हम कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन यानी कि बाहर निकाल देते हैं, जोड़ा बनता है तो बाहर निकाल देते हैं। तो माइनस के इस पार में 28.5 है, और माइनस के इस पार में क्या है, 28.5, तो ये वाला दोनों जोड़ी बना, जोड़ी बनने के बाद क्या हो गया, घर से बाहर निकल गया, घर से बाहर निकल गया इसमें से, तो क्या हो गया, देखिए घर के बाहर ये वाला निकल गया, तो क्या बच गया, इस साइड में 3 बचा, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ 28.5 और 28.5 पूरा का पूरा निकल गया, पूरा निकल गया मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा, 1 बचा, कुछ नहीं बचता है कोई जगह पे, मतलब कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, और नीचे में √3 है तो √3, समझा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा, 2, ये ब्रैकेट के बदले में क्या लिख दिए, गुना, आगे में 28.5 है तो 28.5, √3 है तो √3, समझा। चलिए 28.5 को गुना करने से कितना आता है, 570 आता है, लेकिन दशमलव के पीछे एक संख्या है, तो इसे इसीलिए पीछे से एक संख्या के बाद लगा देते हैं दशमलव, नीचे में √3 है तो √3। आपको याद रखना है कि दशमलव के पीछे में अगर 0 रहता है तो दशमलव को भी नहीं लिखते हैं, 0 को भी नहीं लिखते हैं, तो बचा कितना, बचा हम लोग का 57
57/√3 बचा। लेकिन याद रखिएगा मेरा बात को कि कभी भी नीचे में रूट रहता है तो रूट को हम लोग क्या करते हैं, हटाने के लिए हर परिमीकरण करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए हर परिमीकरण करने पर, ठीक है, हर परिमीकरण करने पर, तो बात को सुनिए, x से तो x 57/√3 है, तो 57/√3। देखिए जब भी हम हर परिमीकरण करते हैं तो कैसे करते हैं, जो भी संख्या रूट में रहता है उसी को हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए √3 नीचे में है तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे गुना कर दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हर परिमीकरण। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, ये √3 और √3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और 57 है तो 57। और देखिए रूट, बिना रूट वाला और रूट वाला गुना होता है तो कैसे होता है, बिना रूट वाला जब रूट वाला के साथ गुना होता है तो कुछ नहीं होता, ये दोनों गुना होगा ही नहीं। ठीक है, ये 57 है तो 57 लिख देंगे, √3 है तो √3, दोनों को एक साथ मिला के ऐसे लिख देना है, कभी गुना नहीं होता है √3 रूट वाला और बिना रूट वाला। ठीक है, सेम सेम रूट को गुना करते हैं तो क्या होता है, √2 जाता है, √3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 3। अब ध्यान दीजिएगा, 3 और 57 काटेंगे तो कितना होगा, 3 और 57 काटेंगे तो 3 एकम 3, और 3 का पारा में 57 काटेंगे कितना बार में आता है, 57, 19 बार में आता है 57। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 19 और क्या बचा, √3। तो 19 और √3 गुना करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस 19 है तो 19 रहेगा, √3 है तो √3, इतना मीटर। फाइनली जो x का मान हो गया पता हम लोग को, कि वो जो लड़का है वो कितना दूर तक चल के गया भवन की ओर, जो लड़का है भवन की ओर कितना दूर तक चल के गया, आपका 19 √3 मीटर तक, यानी सी बिंदु से डी बिंदु तक गया तो कितना दूर तक गया, 19 √3 मीटर तक आगे वो लड़का चल के गया था। ठीक है, चलिए तो लिख देंगे नीचे में, अतः वह भवन की ओर 19 √3 मीटर गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 7। तो अगला सवाल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल है 7 नंबर, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में बोलता है, जो चीज बोलता है उसको निकालने का होता है, लास्ट में क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इस जगह पे देखिए ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से करते हैं, ध्यान सुनिए। संचार मीनार का मतलब होता है टावर का जो खुट्टा होता है उसको क्या बोलते हैं, संचार मीनार। ठीक है, तो बात को सुनिए, तो बोला है सवाल में, ध्यान सुनिएगा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो एक भवन है, एक भवन मतलब घर है जिसका ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। मानते हैं ये एक भवन है, इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है 20 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक भवन का ऊंचाई, उसका भवन है उसका ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। ठीक है, तो भवन का शिखर पर लगा है, शिखर मतलब क्या, भवन का छत पर लगा है, भवन का छत पर देखिए लगा है। मानते हैं ये भवन इतना दूर तक है, उसका छत, छत के ऊपर में क्या लगा है, देखिए जो आपका यहाँ तक देख रहे हैं आप, इस ये क्या है, एक संचार मीनार है। समझ रहा है, संचार मीनार मतलब टावर का खुट्टा है। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये किस में लगा हुआ है, घर का ऊपर में लगा हुआ है। ठीक है, आप देखे होंगे टाउन के आपका बीच बीच में देखिएगा घर के ऊपर में भी टावर का खुट्टा लगा रहता है, इस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ है घर के ऊपर, भवन के ऊपर में टावर खुट्टा। ठीक है, तो उसका ऊंचाई को हम क्या मान लिए, जिसका मीनार का जो संचार मीनार का ऊंचाई बोला पूछा है निकालने के लिए, तो हम उसका ऊंचाई क्या मान लिए, उसका ऊंचाई को मान लिए x मीटर। ठीक है, कि माने कि उसका ऊंचाई कितना है, x मीटर है। ठीक है, तो एक बिंदु पर कोई लड़का खड़ा होकर देख रहा है, मानते हैं ये जो भवन है, भवन से कुछ दूर पर एक बिंदु है जिसका नाम है क्या, b। ठीक है, इस बिंदु पर कोई लड़का या फिर कोई आदमी खड़ा होकर देख रहा है, तो जब इस बिंदु पर खड़ा होकर देखता है, जब भवन का शिखर को यानी भवन का जो छत को देखता है, तो उसका और जमीन के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का। जब इस बिंदु पर खड़ा होकर लड़का क्या करता है, संचार मीनार का शिखर को देखता है, संचार मीनार का शिखर मतलब ऊपर वाला भाग को देखता है, तो इस ऊपर वाला भाग को देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, आपका जमीन के साथ 60 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो सवाल को चालू करते हैं। मीनार का ऊंचाई निकालना है, यानी इस संचार मीनार जो है, इस संचार मीनार का क्या करना है, ऊंचाई को निकालना है। चलिए सबसे पहले हल लिखते हैं और चालू करते हैं। माना कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर क्या माने, x मीटर। ठीक है, तो इस संचार मीनार का ऊंचाई को क्या मान लिए हैं, x मीटर। ठीक है, आगे भवन का ऊंचाई को क्या मान लिए हैं, भवन का जो ऊंचाई है उसको क्या मान लिए हैं, 20 मीटर।
यानी सॉरी ध्यान दीजिएगा, जो भवन का ऊंचाई कितना दिया है 20 मीटर, तो देखिए भवन का ऊंचाई की जगह पे हम लिख दिए 20 मीटर, ठीक है। तो हमको मेन निकालना है क्या, इसका ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। तो त्रिभुज बी सी डी में, तो त्रिभुज बीसीडी में देखते हैं, तो बीसीडी में क्या है देख लीजिए, ठीक है। देखिए बीसीडी, बी से कहा गया, बी से गया सी, सी से कहा गया डी। तो इस त्रिभुज में हम पहले क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज में देखिए जो सीधा वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, ठीक है। पी यानी कि लंब बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो दीवार है, अगर मीनार का सॉरी भवन का जो दीवार है, तो क्या होगा, जमीन का जमीन के साथ सीधा सीधा खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा 90। जो भी सीधा सीधा भुजा रहता है त्रिभुज में उसको क्या बोलते हैं, पी, पी यानी कि लंब। और जो नीचे वाला भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं, बी, बी यानी कि आधार। जो तिरछा वाला भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं, एच, एच यानी कि कर्ण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इस त्रिभुज में पहले बात करेंगे। तो निकालना किसको है, निकालना है हम लोग को, निकालना है हम लोग को इस वाला भुजा को निकालना है पहले, ठीक है। इस वाला भुजा क्यों निकालना है भला, क्योंकि इस भुजा को निकालेंगे तब जाके इस भुजा को हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए क्या करते हैं उसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम लोग को निकालना किसको है, बी को निकालना है। दिया कौन है, दिया है पी, ठीक है। तो दिया जो रहता है उसको लेना है और जिसको निकालना है उसको लेना है, ठीक है। तो दिया कौन है, पी, निकालना कौन है, बी। और पी और बी का संबंध कौन सा होता है, जिस चीज को दिया रहता है उसको लेना है और जिसको चीज को निकालना है उसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ P और B है, तो P और B का संबंध कौन सा होता है, P और B का संबंध होता है टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस त्रिभुज में देखिए जो लंब है, यानी P यानी लंब है, उस भुजा का नाम क्या है, उस भुजा का नाम है BC, सॉरी DC नाम है। तो इस जगह पे देखिए P की जगह पे लिख देंगे DC। और यहाँ देखिए जो नीचे में आधार भुजा है, उस आधार भुजा यानी आधार यानी B भुजा का नाम क्या है, B भुजा का नाम है BC, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कोण कितना डिग्री कोण बन रहा है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में बन रहा है 45 डिग्री कोण, तो इसलिए थीटा का जवाब लिख देंगे 45, ठीक है। चलिए यहाँ पे बीसी, बीसी का मान कितना है, यानी सॉरी डीसी का मान कितना है, डीसी का मान है आपका 20 मीटर, तो इसलिए डीसी की जगह क्या लिख देंगे 20। और नीचे में देखिए जो भुजा बीसी है, उस बीसी की जगह कुछ आपका दिया हुआ नहीं है, तो बीसी की जगह पे लिख देंगे बीसी। और 1045 का मान होता है 1, 1045 का मान कितना होता है 1, 20 है तो 20, नीचे में बीसी है तो बीसी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नीचे में है मतलब भागा में है बीसी, इधर आके किसके साथ गुना होगा, एक के साथ, तो बीसी एकम, बीसी एकम, बीसी हो गया। इस साइड में कौन बच गया 20, तो इस साइड में 20 बच गया। चलिए ये मीटर में निकला इसलिए जगह लिख देंगे मीटर, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। तो ये त्रिभुज में देख लिए, बात कर लिए। अब अगर इसके बाद अलग अलग त्रिभुज में देखते हैं, अलग अलग कौन से त्रिभुज में देखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा त्रिभुज में देखते हैं। चलिए अलग वाला त्रिभुज हम इस त्रिभुज को लेंगे, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में। एबीसी त्रिभुज कहां पे, ए बी सी, यानी कि इस त्रिभुज में हम अभी बात करेंगे जो बड़ा त्रिभुज है उसमें, ठीक है। तो इसमें P कौन सा हो जाएगा, P जो है ना, ये सीधा वाला भुजा ये वाला हो जाएगा P, ठीक है। और B कौन सा होगा, नीचे वाला भुजा ये वाला होगा B, और ये वाला तिरछा वाला भुजा क्या होगा H, ठीक है। P मतलब लंब, B मतलब आधार, H मतलब कर्ण, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, चालू। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। तो इस त्रिभुज में देखिए निकालना किसको है, निकालना इस बार है आपका, निकालना है P को। क्यों P को निकालना है, क्योंकि यहाँ पे इस भुजा का मान P को निकालने से ही पता चलेगा, ठीक है। और इस बार पता हो गया है B, पता हो गया है B, B का मान कितना पता हो गया बताइए, B का मान पता चल गया 20, ठीक है। B का मान कितना है 20, तो यानी कि B पता है, निकालना क्या है, निकालना है P, P यानी कि अब P का बात करेंगे तो P जो है ना छोटा वाला, इसको P नहीं मानेंगे, ठीक है। ये P का मतलब ये पूरा भुजा को मानेंगे, ठीक है। चलिए तो निकालना क्या है P, दिया क्या है B, तो P और B का संबंध क्या होता है, P और B का संबंध होता है टेन थीटा, ठीक है। चलिए P बटा B लिख दिए। अब P भुजा जो है इसमें, भुजा का नाम क्या है AC, और B भुजा जो है, B भुजा का नाम क्या है इसमें त्रिभुज में BC, ठीक है। चलिए BC का मान अभी अभी कितना निकाला है, BC का अभी अभी मान निकाला है 20, तो इसलिए BC की जगह पे लिख देंगे 20। और इस त्रिभुज बड़ा त्रिभुज में जो थीटा का मान है, थीटा का मान देख लीजिए कितना है, इस बड़ा त्रिभुज में थीटा का मान है 60 डिग्री, तो इस थीटा का जगह कितना लिख देंगे 60। एसी है तो एसी, एसी का मान ही तो निकालना है हम लोगों को। चलिए और बीसी का मान कितना है, बीसी का मान अभी अभी निकालें, इस बीसी भुजा का, बीसी भुजा का मान कितना है 20। चलिए अब ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, ये टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, बराबर है तो बराबर, ठीक है। और सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो 20 है नीचे में है, नीचे में है, बराबर किस पर आ गया तो किसके साथ गुना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, बस 20 थोड़ा सा छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं,
ठीक है। चलिए ये नीचे में है मतलब भागा में है, ये 20 जो है ना नीचे में है मतलब भागा में है, ठीक है। चलिए बात को सुनिए ध्यान दीजिएगा, नीचे में है मतलब भागा में है, ठीक है। और भागा में इधर आके किसके साथ गुना होगा, नीचे में है मतलब भागा में इधर आके किसके साथ गुना होगा, √3 के साथ। देखिए बराबर किस पर आके किसके साथ गुना हो गया, √3 के साथ गुना हो गया, बराबर है तो बराबर। सुनिए जो एसी है, एसी भुजा दो टुकड़ा में बटा हुआ है, देख रहे हैं आप इस एसी भुजा को देखिए, दो टुकड़ा में बटा हुआ है। पहला टुकड़ा तो कौन है, ये पहला टुकड़ा ये है, और दूसरा टुकड़ा ये है। ये पहला टुकड़ा का नाम क्या है, इस पहला टुकड़ा का नाम है आपका, इस पहले टुकड़ा का नाम है एडी। क्या नाम है, एडी। इस दूसरा टुकड़ा का नाम क्या है, इस दूसरा टुकड़ा का नाम है आपका डीसी, ठीक है। डीसी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एडी और डीसी। एडी और डीसी को जो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, एडी और डीसी दोनों भुजा को जोड़ देंगे तो लंबा वाला भुजा हम लोग को मिल जाएगा एसी, ठीक है। तो हम एसी की जगह क्या लिख सकते हैं, डीसी प्लस एडी, ठीक है। क्योंकि देखिए डीसी और एडी को जोड़ने के बाद ही हम लोग का एसी भुजा बना है, इस कारण से इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बात को सुनिए ध्यान दीजिएगा। और हम लोग का यहाँ पे जो डीसी है, देख रहे हैं आप डीसी, इस डीसी का मान कितना दिया है, 20 दिया है, 20 दिया हुआ है, तो इसलिए डीसी की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 20। और एडी का जो मान है, इस एडी भुजा का मान को हम क्या माने हैं, इस एडी को क्या माने हैं, एक्स माने हैं। इस कारण से हम इस एडी के जगह, सॉरी एडी की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स, ठीक है। इसमें प्लस है तो प्लस। सुनिए बात ध्यान दीजिएगा, 20 और √3 को गुना करें तो कितना होगा, 20 √3 हो जाएगा। देखिए प्लस में 20 है, बराबर किस पर आके क्या होगा, बराबर प्लस में 20 है इस साइड, बराबर किस पर आके क्या होगा, माइनस में 20 होगा, इस साइड कौन बचा, एक्स, ठीक है। सुनिए माइनस के इस पार और माइनस के इस पार क्या क्या सेम है, उसको बाहर निकाल देंगे तो माइनस के इस पार और माइनस के इस पार क्या सेम है, इधर भी 20 है इधर भी 20, तो दोनों तरफ माइनस के इस पार और माइनस के इस पार दोनों तरफ 20 है। तो जब माइनस के इस पार और उस पार सेम सेम रहता है तो क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ से 20 और यहाँ से 20 क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, बच गया कौन, 20 निकल गया तो कौन बच गया, √3 बच गया, और बीच में क्या बच गया, माइनस। और यहाँ पे देखिए 20 निकल गया, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे इसी 1 को हम लिख दिए। तो फाइनली जो निकल गया एक्स का मान, यानी कि जो संचार मीनार का ऊंचाई था एक्स माने थे, एक्स का मान निकल गया फाइनली 20 √3 - 1 मीटर, ठीक है। इतना निकल गया संचार मीनार का ऊंचाई, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक, इसका अगला पार्ट में देखेंगे, अगला कुछ सवाल है उसका, ठीक है। 7 से आगे का जो सवाल बचा है उस सवाल को देखें, क्योंकि एक वीडियो में सारा क्वेश्चन कवर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर होगा तो भी आपको देखने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक, सो फाइनल थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो फिर चैनल में सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं, और लाइक का बटन है, लाइक को भी दबा के जरूर से जाएं। थैंक यू।